जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया शानदार बेहतरीन चैप्टर। आज के चैप्टर का नाम है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। आज पहले दिन की क्लास है समय और कार्य की, तो आज एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आज का वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा देखना है, क्योंकि समय और कार्य का सबसे बेसिक से बेसिक प्रश्न को आज हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर पूछा क्या है ये समझेंगे, फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए, प्रश्न है, ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर वही काम करने में कितना समय लेंगे? तो सर प्रश्न में पूछा क्या है, दोनों मिलकर काम करने में कितना समय लेंगे। ए है कोई काम 6 दिन में कर सकता है, अगर वही काम को बी करना हो तो 12 दिन लेगा, अगर दोनों मिल जाएं तब कितना दिन में वह काम कर लेंगे। तो चलिए, सॉल्व करने का तरीका सबसे बेहतरीन है। अगर ए है तो पहले ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है, बी वही काम अगर 12 दिन में करता है, फिर हम बी को भी ऐसे लिख लेते हैं। फिर दोनों का एलसीएम लेते हैं, 6 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। ये 12 जो एलसीएम इसका लेते हैं ये होता है कुल कार्य। कुल कार्य कितना है, तो एलसीएम से हम इसको निकाल लेते हैं, या मान लेते हैं कि एलसीएम इसका कुल कार्य है। और 6 से 12 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 12 से 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा। ये क्या है, इसकी कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता 2 है, ए की कार्य क्षमता 2 है, इसलिए इसे 6 दिन लगा। बी की कार्य क्षमता 1 है, इसलिए अब देखिए इससे कम है एक। बी की कार्य क्षमता ए से कम है, तो देखिए इसे 12 दिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, प्रश्न में भी कहा है, तो ये हमारा बन गया। अब देखिए दोनों मिलकर काम करना है, तो जब ए और बी मिल जाएंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा। अब इनकी कार्य क्षमता 3 है। अब देखिए कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब हमको निकालना क्या है, कितना समय लेंगे। तो देखिए समय, कार्य आपके पास कितना है 12, अब दोनों मिलकर काम करते हैं, कितनी क्षमता कितनी है 3, यानी कितना लगेगा 4 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय, 4 दिन का समय। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। आप इसे अगर थोड़ी सी भी समस्या हुई हो समझने में, तो अपनी समस्या को, अपनी समझ को दूसरे वाले में बढ़ा लेंगे। तो ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अब दूसरे प्रश्न में आप पढ़िए, ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि अगर पहला प्रश्न में कुछ मिस हुआ है तो यहाँ पे कंप्लीट करें। प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए है ये किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अगर वही काम अगर बी को दिया जाए तो वह 30 दिन लेता है। अब समझिए, यहीं पर जो 20 दिन लेता है उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी, जो 30 दिन का समय ले रहा है उसकी कार्य क्षमता कम होगी। अभी देखिए बाद में निकल भी आएगा। तो सबसे पहले 30-20 का लासा जो आएगा 60, ये हमारा पता चल जाता है काम कितना है, तो 60 यूनिट लगभग काम है इसका, मान लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 आएगा, यानी इसकी कार्य क्षमता 3 है। देखो 30 से भाग देंगे 60 में तो 2 है, यानी कि इनकी कार्य क्षमता 2 है। इसीलिए देखिए जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है उसको समय कम लगा, जिसकी कार्य क्षमता कम है उसको समय ज़्यादा लगेगा। अब देखिए दोनों मिलकर काम करना चाहते हैं कि तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, और काम कितना है 60 ही है आपके पास। तो ए और बी जब मिल जाएंगे तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी 5। अब इनकी कार्य क्षमता 5 हो गई और काम है 60। कितना दिन लगेगा भाई, कितना दिन लगेगा, तो आप कुल काम में कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए, आ जाएगा कितना, आ जाएगा सर 12। कितना आ जाएगा 12। तो इसलिए
अब यहाँ पर ये 12 दिन का समय लगेगा अगर दोनों मिलकर काम करेंगे। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा विकल्प ए नंबर का सही हो जाएगा, 12 दिन। अगर यह प्रश्न अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, इस तरह के वीडियो आप समझ पा रहे हैं हमारी बातों को अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त यारों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। सुधीर उस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में कहा है कि सुधीर और श्याम एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं मिलकर, और श्याम अगर वही काम करना चाहता अकेला तो श्याम उसी काम को अकेला 30 दिन में पूरा कर सकता है। जी हाँ, तो अब कह रहे हैं प्रश्न में पूछा क्या है कि सुधीर उस काम को अगर अकेला करना चाहे तो कितने दिन में कर सकता है। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं काम कितना है, कुल काम कितना है। तो इसका एलसीएम ही कुल काम बन जाता है। तो 12 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 12 पंचे 60, यानी कि सुधीर और श्याम अगर की कार्य क्षमता दोनों लोगों की मिला के 5 है। अब देखिए श्याम अकेले की कार्य क्षमता 30 से भाग देंगे 60 में, 30 से भाग देंगे 60 में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी श्याम अकेले की कार्य क्षमता 2 है। अब यहाँ से किसकी कार्य क्षमता निकल आएगी, सुधीर की निकल आएगी। इसमें देखिए सुधीर और श्याम दोनों की 5 है और श्याम की अकेले 2 है। तो अगर 5 में से 2 घट जाएगा तो आएगा कितना सर, 3 आएगा। और किसकी कार्य क्षमता है, ये किसकी है, ये है सुधीर की। और प्रश्न में पूछा है कि अगर वही काम सुधीर अकेला करना चाहता है तो कितने दिन में पूरा कर लेगा। भाई काम कितना है सर, काम कितना है, कुल 60 है, काम 60 यूनिट है और इसकी कार्य क्षमता कितना है, 3 है। तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 20 दिन आएंगे। यानी इसको अकेले करने में इसको 20 दिन का समय लगेगा। इस तरह से हमारा विकल्प ए नंबर का सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप क्या करते हैं जब एग्ज़ाम में आता है तो जब ए बी रहता है तो आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कंबाइंड आ जाता है किसी 2 लोगों का कार्य ना, तो आप गलती कर देते हैं। तो फिर आज के बाद गलती नहीं करना है। तो बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने आप चौथा प्रश्न है और चौथा प्रश्न भी बढ़िया है, तो पढ़ते हैं। प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में कर पाएगा। प्रश्न में कहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। और प्रश्न में पूछा है कि ए कितने दिन में अगर अकेले कार्य करे तो कितना दिन लगेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में काम कर लेते हैं किसी काम को, और बी अकेला उस काम को 8 दिन में कर सकता है। तो भाई काम कितना है, तो एलसीएम निकालते हैं 24, यानी मान लेते हैं कि काम उसका अब 24 यूनिट है। ए और बी मिला के कार्य क्षमता कितनी है, 6 से भाग देंगे 24 में तो आएगा 4, यानी कि ए और बी मिलकर संयुक्त कार्य क्षमता जो है वो 4 है। बी अकेले की कितनी है, 8 से भाग दे दीजिए 24 में, कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी कि ए और बी मिलकर जब काम करते हैं तो उनकी कार्य क्षमता 4 है, बी अकेले की 3 है। अब पूछा क्या है, ए अकेले की, अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो भाई ए की कार्य क्षमता है कितनी, ए की कार्य क्षमता कितनी है, यही निकाल लीजिए। तो देखिए ए और बी दोनों का इसमें मिला है, इसमें बी अकेले का है, तो 4 में 3 घटा देंगे आप तो आएगा 1, और ये 1 किसका है कार्य क्षमता, ये ए की हो जाएगी। अब पूछा प्रश्न में है कि अगर ए अकेले अगर काम करे तो कितना दिन में कर लेगा। तो कुल काम कितना है, 24 यूनिट। कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता कितनी है, अभी निकाले हैं आप, ए की कार्य क्षमता 1 है, तो 1 से भाग देंगे 24 में तो 24 आएगा। यानी 24 दिन का समय लगेगा ए अकेले अगर उस काम को करेगा तो। इस तरह से हमारा विकल्प बी नंबर का सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने है
आज का 5वां प्रश्न है। यह प्रश्न अंतिम प्रश्न है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन अलग अलग टॉपिक से 15 से 20 मिनट का एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं और इसमें एक नया टॉपिक होता है। अपने 24 घंटे कीमती समय से बस 20 से 25 मिनट अगर आप समय निकाल लेते हैं तो प्रतिदिन आप एक टॉपिक सीख सकते हैं। यह चीज़ें अपने दोस्त यारों में शेयर करें ताकि वो भी प्रतिदिन एक एक टॉपिक आप सीखते रहें। प्रश्न है, ए तथा बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी और सी मिलकर 15 दिन में और सी तथा ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए अकेला वही कार्य कितने दिन में कर सकता है। प्रश्न में कहा गया है कि अगर ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं वो 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और जब बी और सी मिलकर वही काम करते हैं, जब बी और सी मिल जाते हैं वही काम करते हैं तो 15 दिन में कर सकते हैं। और वही काम सी और ए जब मिल जाते हैं काम करने के लिए तो 20 दिन का समय लगता है। देखिए बहुत ही अच्छा बन गया है हमारा ये, इसको ऐसे ही बना लेना है आपको, ठीक है। फिर कुल काम कितना है ये निकाल लेते हैं। कुल काम किसको मान लेते हैं, जब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा सर, इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखिए यहाँ से हम फिर क्या निकालते हैं, कार्य क्षमता। जब कार्य क्षमता आ जाती है तो कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ए और बी की 12 दिन लगता है, काम है 60, तो यहाँ 12 से जब भाग देंगे 60 में तो आ जाएगा 5, यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता 5 है। इस तरह से बी और सी की कार्य क्षमता 15 से भाग देंगे 60 में तो 4 आ जाएगा और 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 आ जाएगा, यानी सी और ए की कार्य क्षमता 3 है, बी और सी की कार्य क्षमता 4 है और ए और प्लस बी की कार्य क्षमता 5 है। अब प्रश्न में पूछा क्या है, ए अकेला वही काम कितने दिन में कर सकता है। अब यहाँ से आप यहीं पर समझना है कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी। तो ए प्लस बी प्लस सी है और सी प्लस ए है और इनकी कार्य क्षमता तीनों लोगों की हम जोड़ देते हैं, 5 4 और ये 3 जुड़ गए। अब देखिए यहाँ से ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ठीक है। तो यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5 4 9 3 12 हो जाएगा। 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, ठीक है। और जब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान आप निकालेंगे तो आ जाएगा 6, यानी तीनों लोगों की संयुक्त कार्य क्षमता कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। कितनी है सर, 6 है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छा बन जाता है हमारा। अब तीनों लोगों की कार्य क्षमता है a प्लस बी प्लस सी की 6 है और यहाँ से देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी अगर कार्य क्षमता जब इसकी 6 है तो फिर यहाँ पे आप निकालेंगे जब प्रश्न में a की, जब a की तो यहाँ देखिए a और बी सी की कार्य क्षमता आप यहाँ से निकाल लिए हैं 6 दिन की। अब ए और बी सी जब तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन का समय लगेगा, कितना समय लगेगा भाई, ए बी सी जब तीनों मिल जाएंगे काम करने के लिए, काम हमारे पास कितना है 60, तो 60 से भाग दे देंगे 6 में तो आएगा 10, यानी 10 दिन का समय लगता है जब तीनों मिलकर काम करते हैं तब। अब एक हमारा टॉपिक जो हमारा प्रश्न था यहीं पर मोड़ लेता है कि जब a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन का समय लगता है। और यहाँ प्रश्न में दिया भी था कि b और c जब मिलकर काम करेंगे वही काम तब 15 दिन का समय लगेगा। अब आप समझ गए होंगे कि a b c की कार्य क्षमता से b c की घटा देंगे तो a का बचेगा, हमारा a का निकल आएगा, बस वही काम करना है। अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा, अगर दोनों के हिसाब से मानेंगे तो 30 जो है कार्य है हमारे पास, 30 यूनिट काम है और 10 से भाग देंगे 3 तो यहाँ 3 आ जाएगा, 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता अब हम मान लेते हैं कि 3 है और b और c की कार्य क्षमता अब कितनी है, 2 है।
तीनों की कार्य क्षमता है इसमें और इसमें बी और सी की है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी। जी हाँ, 3 में से 2 गए, कितना आएगा 1। और हमारे पास यहाँ पर हम निकाले थे काम कितना है सर, काम कितना है सर 30 है और ए की कार्य क्षमता 1 है, तो 30 में 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30। यानी कि ए को काम करने में अगर वही अकेला काम भाई, अगर वही ए अगर उस काम को अकेले करेगा तो उसे 30 दिन का समय लगेगा। देखिए प्रश्न में यही पूछा था कि ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में कर सकता है। देखिए बहुत ही स्टेप बाय स्टेप इस नियम को मैंने समझाया है। अब यहीं पर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस इसको आप लिखना है आपको और यहाँ पर डायरेक्ट ए प्लस बी सी लिख कर जितना आपका यहाँ रहे उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 हो जाता है, और यहाँ पर समय निकाल लीजिए और उसके बाद बस यहाँ से फटाक से इसको रख के तुरंत आप निकाल सकते हैं। ये बताने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 सेकंड में इसे सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज हमारा समय और कार्य का पहला दिन था, इसलिए बहुत ही बेसिक से प्रश्नों को समझाए हैं और 5वां प्रश्न लेवल थोड़ा सा इसका ऊपर था, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख गए होंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को बहुत ही अच्छे समझ में आया है। वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।